Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are discussing chapter number 4 of Math 9, that is algebraic expressions and algebraic formulas. Students, today we are going to start exercise 4.4 of chapter number 4. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि सर्ट्स को रैशनलाइज कैसे किया जाता है, यानी रैशनलाइजेशन और इन सर्ट्स, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स को स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले जो हम टर्म डिस्कस करेंगे उन्हें कहते हैं मोनोमियल सर्ट्स। मोनोमियल सर्ट्स ऐसे सर्ट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म हो। अ सर्ट्स कंटेनिंग अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ट। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो आप देख सकते हैं कि √2 और √3। √2 के अंदर 2 ये एक सिंगल टर्म है, √2 के अंदर 3 ये एक सिंगल टर्म है, √2 के अंदर 5 अगर आप देख लें तो ये भी एक सिंगल टर्म है। यानी वो सर्ट्स जो सिर्फ एक टर्म को कंटेन करती हों उन्हें हम मोनोमियल सर्ट्स का नाम देते हैं। अब आप समझ गए कि इसकी दूसरी टाइप क्या होगी। जी, वो सर्ट्स जिनके अंदर 2 टर्म्स आ जाएं उनको हम कहते हैं बायनोमियल टर्म, लेकिन इनकी डेफिनेशन इस टर्म से थोड़ी बहुत डिफरेंट है। आइए देखते हैं बायनोमियल सर्ट्स। सर्ट्स ये ऐसे सर्ट्स होते हैं अ सर्ट्स विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ट्स और सम ऑफ मोनोमियल एंड रैशनल नंबर। ये ऐसे सर्ट्स होते हैं जो 2 मोनोमियल सर्ट्स को ऐड करने के बाद हमें हासिल होते हैं, या फिर एक मोनोमियल सर्ट और एक रैशनल नंबर को ऐड करने से हमारे पास हासिल होता है। ऐसे सर्ट्स जिनमें 2 मोनोमियल सर्ट्स को ऐड किया जाए या एक मोनोमियल सर्ट और एक रैशनल नंबर को ऐड किया जाए बायनोमियल सर्ट्स कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पहली एग्जांपल आप देख रहे हैं जहाँ पर √3 प्लस √7। √3 भी एक मोनोमियल सर्ट है, √7 भी एक मोनोमियल सर्ट है। इन दोनों मोनोमियल सर्ट्स को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास बायनोमियल सर्ट्स हासिल हुआ। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो √2 एक मोनोमियल सर्ट है, लेकिन 7 मोनोमियल सर्ट नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। तो जब भी हम मोनोमियल सर्ट्स और एक रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास बायनोमियल सर्ट्स हासिल होगा। सर्ट्स को जानने के लिए कि सर्ट्स होते क्या हैं, आप मेरा पिछला लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सर्ट्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेडिकेंट जो हमारे पास होता है वो रैशनल होना चाहिए और जो आंसर आए वो इरेशनल होना चाहिए। अब रेडिकेंट से मुराद जहाँ पर ये है कि जो √2 के अंदर जो 2 होता है ये हमारे पास रेडिकेंट होता है, और आप देख रहे हैं रेडिकेंट 2 एक, ये 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो रेडिकेंट रैशनल हो और √2 पूरा ये इरेशनल है, √3 पूरा ये इरेशनल है, तो ऐसे जो टर्म्स होती हैं हम इनको सर्ट्स कहते हैं। हमने डिस्कस किया मोनोमियल सर्ट, बायनोमियल सर्ट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन देखने को क्या मिलती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास देखने को मिलती है वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स इज अ रैशनल नंबर देन ईच सर्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। अगर हमें 2 सर्ट्स दिए जाते हैं, हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाए तो वो दोनों सर्ट्स एक आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर हमारे पास 2 सर्ट्स आते हैं, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो एक रैशनल नंबर आता है, तो वो दोनों सर्ट्स एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर साबित हुए। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसकी एग्जांपल होगी √2 मल्टीप्लाई बाय √2। आप जानते हैं दोनों ये 2 का स्क्वायर जब √2 से कटेगा हमारे पास फाइनल आंसर 2 आएगा, और 2 एक रैशनल नंबर है, यानी √2 और √2 ये दोनों आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर साबित हुए, क्योंकि जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास रैशनल नंबर हासिल हुआ। फ्रेंड्स, फाइनली ये 3 एग्जांपल समझने के बाद हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करें। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के जो जितना भी डाटा है इसको मैं रेज करता हूँ और देखते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट।
स्टूडेंट्स अभी जब मैंने आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर की डेफिनेशन बताई तो मैंने आपको 2 सर्ट्स पहले से दिए हुए थे। जब आप सर्ट्स को रैशनलाइज करेंगे तो आपको सिर्फ एक सर्ट दिया जाएगा, सिर्फ एक सर्ट आपको गिवन होगा। आपने खुद चूज करना है, आपने खुद माइंड में सोचना है कि मैं इसको किस दूसरे सर्ट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर आए। यानी फर्स्ट करें हमारे पास एक नंबर आता है √5, अब वो कहता है कि आप इसको रैशनलाइज करें। अब हमें आखिर में आंसर रैशनल चाहिए, तो √5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रैशनल नंबर आ जाए। जी आप जानते हैं कि √5 को अगर मैं √5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह आपने सोचना है और सोचते जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल वही आती है जो मैंने अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर की दी, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 2। इसकी सेकंड एग्जांपल ज़रा ट्रिकी है। आपके एक्सरसाइज में आपको सिंपल सर्ट्स देखने को कभी नहीं मिलेंगे, आपको इस तरह के सर्ट मिलेंगे 3 + √2। अब वो कहेगा कि 3 + √2 को एक रैशनलाइज करें। मैंने पहला सवाल आपसे ये कि 3 + √2, हमने ऊपर 3 डेफिनेशन सर्ट्स अभी 3 डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं, मोनोमियल सर्ट्स, बायनोमियल सर्ट्स एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर। आप बताएं कि 3 + √2 इन तीनों में से किस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करता है। जी ज़रा सोचिए। जी ये 3 + √2 ये बाइनोमियल सर्ट्स की डेफिनेशन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसमें हमने सीखा था कि एक सर्ट और अगर एक रैशनल नंबर ऐड हो जाए तो हमारे पास वो बाइनोमियल सर्ट साबित होता है। बहरहाल अब हम देखते हैं इसको रैशनलाइज कैसे करना है। स्टूडेंट्स हम पढ़े हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। आपको याद है हमने सेकंड ईयर में रैशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हमेशा अजोटा के साइन को चेंज करते थे, इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करते थे। यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर है हम यहाँ पर सिर्फ सर्ट्स के साइंस को चेंज करेंगे, यानी 3 के साइन को चेंज नहीं करना, √2 के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। 3 + √2 इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास वो 3 - √2 होगा। अब देखते हैं कि ये वाकई एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर है या नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखते हैं रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता। ये वही फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो 3 × 9 √2 से √2 का स्क्वायर जब √2 से कटा तो 9 - 2 = 7 और 7 एक रैशनल नंबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर भी हैं और 3 - √2 3 + √2 का रैशनलाइजेशन साबित हुआ। स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन में और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को रियल में कैसे सोल्व करना है। Students, this is question number 1 of exercise 4.3. Statement is rationalize the denominator of the following. Students, this is part number 2. पार्ट नंबर 1 सेम टू सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। अगर आप पार्ट नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो पार्ट नंबर 1 आप खुद बासानी अपने तौर पर सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 14 डिवाइडेड बाय √98। मेरा पहला सवाल आपसे कि 14 और √98 में से सर्ट कौन सा है। जी आप देख से साथ कहेंगे कि √98 एक सर्ट है, क्योंकि √ के नीचे 98 एक रैशनल नंबर है और √98 पूरा एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक सर्ट है। अब हमने रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट्स √98 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, यानी √98 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास एक रैशनल नंबर आ जाए। जी आप जान गए √2 का हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, √5 का हमने √5 से मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर है √98 को हम √98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमने √98 को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डिवाइड भी करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी हमने देखा था कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रैशनलाइज करते थे तो हम उसके कॉन्जुगेट से अब यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा, उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते थे, डिवाइड भी करते थे। तो यहाँ पर भी हम √98 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय √98 मल्टीप्लाई बाय √98 डिवाइडेड बाय √98। अब आप देख सकते हैं हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया।
अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर हमारे पास हासिल होगा 14 इंटू अंडर 98 और अंडर 98 डिनोमिनेटर में टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 98 का स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में खाली 98 हासिल होगा। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 14 1 14 एंड 14 7 98, तो इन दोनों जब कटेंगे तो अंडर 98 डिवाइडेड बाय 7 हासिल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि अंडर 98 प्लस 7 ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर है नहीं क्योंकि ये फर्दर सोल्व हो सकता है। अंडर 98 ज़रा 98 के आप फैक्टर्स बनाएं, 98 को ज़रा आप 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा जी 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर 1 8 के साथ मिलके 18, 2 9 ज़ा 18, यानी 2 49 ज़ा 98, 98 को 2 से डिवाइड किया आंसर आया 49, और 49 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो मैं 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, 98 को मैंने इस तरह से ब्रेक किया, अंडर रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा हासिल हुआ। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर अलग अंडर रूट में आएगा और स्क्वायर अंडर रूट को काटेगा, हमारे पास 7 बचेगा, जबकि अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 7 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 7, 7 से हो गया कैंसिल, हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2। ये हमारा रिक्वायर्ड और सिंप्लीफाइड आंसर है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 8 अंडर रूट 27। अब आप देख रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 साइड्स आ गए हैं, अब क्या करें, कोई मुश्किल बात नहीं, 2 साइड्स हैं तो दोनों से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी अंडर 2 और अंडर 27 इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे। ये हमने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर से अगेन मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से अगेन मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास न्यूमरेटर हासिल होगा 6 इंटू अंडर रूट 8 अंडर रूट 27 और अंडर रूट 8 डिनोमिनेटर में अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 का स्क्वायर अंडर रूट को कटेगा, सिंपल 8 बचेगा। सेम इसी तरह अंडर रूट 27 के साथ मल्टीप्लाई होकर 27 का स्क्वायर अंडर रूट से कटा, हमारे पास सिंपल हासिल हुआ 27, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास हासिल हुआ 8 इंटू 27। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के 6 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 27, अब इसको कैसे ब्रेक करें स्टूडेंट्स, जहाँ पर अंडर रूट 8 के भी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, अंडर रूट 27 के भी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 2 का क्यूब लिया जाए, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, अगर आप 2 का क्यूब लें तो आपके पास 8 हासिल होगा। सिमिलरली अगर आप 3 का क्यूब लें तो आपके पास 27 हासिल होगा, लेकिन हमें क्यूब नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट नहीं लिया गया, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया गया है, तो 2 के स्क्वायर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 के क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में सीखा था कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 का क्यूब में ब्रेक करूंगा 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1। सिमिलरली 3 के क्यूब को मैं ब्रेक करूंगा 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, कुछ इस तरह से। अब 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा, कुछ इस तरह से। अब जहाँ पर स्टूडेंट्स कटिंग होगी कैसे, देखिए स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2 पूरा कट गया 8 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 2 खत्म, यहाँ पर 4 बच गया, और ये 6 दोबारा 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, जहाँ पर 3 बचा, 2 2 ज़ा 4, जहाँ पर 2 बच गया नीचे, जहाँ पर 3 बच गया। अब देखें ये 3 इस 27 से कट नहीं हो रहा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, जहाँ पर 9 बचा, जहाँ पर 2 बचा, जहाँ पर 3 बचा, तो ये 9 और ये 3 दोबारा कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 3 ज़ा 9, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 3 ज़ा 6। दोबारा सुने,
2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, जहाँ पर 3 बच गया, जहाँ पर 2 बच गया। अब ये 3 इससे कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, जहाँ पर भी 3 बचा है तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, जहाँ पर 3 बच गया, जहाँ पर 2 बच गया, ये 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, कुछ इस तरह से। और वो 6 जब ऊपर 6 से कैंसिल हो जाए, वो 6 1 over 6 बच गया और ऊपर हमारे पास बच गया अंडर रूट में 2 into 3। 2 into 3 हमारे पास क्या आ गया, यस 2 into 3 हमारे पास आ गया अंडर रूट 6। हमारा आंसर आ गया 1 over 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 6 over 6। ये हमारा रिक्वायर्ड और सिंप्लीफाइड आंसर है। आइए मूव करते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 3 plus 1 over 3 plus 2 under root 5। अब इस मेथड हमारे पास क्या है जी, अंडर रूट 5 है। 3 plus 2 under root 5, ये पूरी क्या चीज़ है जी, ये पूरे बाइनोमियल थर्ड है, क्योंकि इसमें एक रेशन और एक थर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है। और स्टूडेंट्स, हमने इसको रैशनलाइज करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कम्प्लेक्स नंबर में हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 3 plus 2 under root 5 सर्ट के साथ जो साइन है प्लस इसको माइनस में कन्वर्ट करके इसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट लेना भी इसी लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। तो 3 plus 2 under root 5, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 minus 2 under root 5। तो 3 minus 2 under root 5 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और हमने डिवाइड भी करना है। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखें, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आ रही है, दूसरी दफ़ा वैल्यू माइनस में आ रही है। वो फार्मूला याद आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी तो गिवन है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 205 से मल्टीप्लाई होगा। ये ज़रा सोचना है। 2 तो 2 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 4। अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, खाली 5 बचा। और 4 5 का क्या हो गया 20। तो 9 minus 20 हमारे पास डिनोमिनेटर में ये हासिल होगा। न्यूमरेटर 3 minus 2 अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास हासिल होगा 9 minus 20। अब 9 minus 20 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ज़रा सोचें। 9 minus 20 हमारे पास हासिल होगा 11 प्लस 11 की माइनस 11 जी, द आंसर इज -11, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है। उसके बाद अगर आप देखें -1 over 11 इंटू 3 minus 2 under root 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड और सिंप्लीफाइड आंसर भी है। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 4 अभी मैंने आपको सोल्व करवाया। पार्ट नंबर 5 सेम टू सेम 4 और 6 से रिलेटेड है, तो 6 में मैं आपको करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब ये दोनों हमारे पास सर्ट्स आ गए हैं। हमने बाइनोमियल सर्ट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो सर्ट्स को, अगर दो मोनोमियल सर्ट्स को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बाइनोमियल आता है, लेकिन ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं स्टूडेंट्स। अगर मैं माइनस को अंडर रूट 3 के साथ करके दरम्यान में प्लस लगा दूँ तो ये दोबारा दोनों ऐड ही तो हो रहे हैं। तो अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3 ये बाइनोमियल सर्ट है। तो अगेन हमने इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, दरमियान में साइन हमारे पास हासिल हो रहा है माइनस का। इसी माइनस के साइन को हम प्लस के साइन में कन्वर्ट करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे, कुछ इस तरह से। अब न्यूमरेटर में 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हासिल हो गया, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 5 बचा, स्क्वायर अगेन अंडर रूट से कट गया, 3 बचा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। देखते हैं कुछ इस तरह से। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ गया, और न्यूमरेटर में 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब स्क्वायर अंडर रूट 5 के अंडर रूट से कटा 5 बचा, वहाँ पर भी स्क्वायर अंडर रूट 3 के अंडर रूट से कटा 3 बच गया,
डिनोमिनेटर में बचा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 से कट के हमारा आंसर आ गया √5 प्लस √3। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 जो है सेम पार्ट नंबर 8 की तरह है। पार्ट नंबर 8 अगर आप समझ लेते हैं तो पार्ट नंबर 7 आप आसानी खुद अपने तौर पर सोल्व कर सकेंगे। √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3। अब डिनोमिनेटर में √5 माइनस √3 है, यानी √5 प्लस √3 ये इसका कॉन्जुगेट होगा और इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर में √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में वो फार्मूला खुल रहा है, अगर आप याद करें 4.2 में हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जहाँ पर √5 है √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 √5 √3 प्लस b स्क्वायर क्या है √3 तो प्लस √3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर जब √ से कटा तो हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस 3। अब न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो 5 √2 √2 से कट गया, √3 में 2 भी अगेन √2 से कट गया, 5 प्लस 3 हासिल हुआ। 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2। एक स्टेप फर्दर यहाँ पर कर लेते हैं कि 2 के साथ जो √5 और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 सा 15। अब जहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट सोचिए कि 2 √ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर नहीं बनेगा और स्क्वायर √ से कट जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये तब होता है जब दो सेम √ की वैल्यूज हों। आप देख रहे हैं यहाँ पर √ की वैल्यू 5 है, दूसरे में √ की वैल्यू 3 है, दोनों डिफरेंट है, तो 3 5 सा 15, √ के अंदर 15 हासिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में 5 प्लस 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 √15 डिवाइड बाई 2। न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस √15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 से कट गया, हमारा आंसर आ गया 4 प्लस √15 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 स्टेटमेंट इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √5। कॉन्जुगेट फाइंड करना तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी खुद सीख चुके हैं, लेकिन इसके 8 पार्ट्स हैं। मैं कोई से भी 4 पार्ट्स आपको करवा रहा हूँ, सेम है, सारे पार्ट सेम हैं और जो रिमेनिंग 4 होंगे वो आपने खुद सोल्व करने हैं। पार्ट नंबर 1 3 प्लस √7 सेम, इसके साथ जो सर्ड है इसका कॉन्जुगेट ले ले, यानी इसका साइन चेंज कर दे। सर्ड √7 है, इसके साथ जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस √7, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। थर्ड पार्ट देखें 2 प्लस √3, आप बताएं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, 2 माइनस √3 इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 पार्ट 7 माइनस √6। अब माइनस √6 दोबारा माइनस साइन है तो -7 प्लस √6 हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताएंगे 9 माइनस √2 क्या आंसर आएगा जी, 9 प्लस √2 आंसर आ गया। सेम इसी तरह पार्ट रिमेनिंग पार्ट्स भी आपके लिए होमवर्क है, आपने उनको खुद से सोल्व करना है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। जो पार्ट्स मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखिएगा सेल्फ डन इज वेल डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज़।